Good morning, everyone. This is the sum we will be doing now. The following are the summary balance sheets as on 31/3/2012 of Nisha Limited and Usha Limited. So there are two companies, Nisha Limited, Usha Limited, जिसका बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है. लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल है. वन शेयर इज ऑफ 100 रुपीज, सो 2000 शेयर्स निशा में हो गया. 2 लाख डिवाइड बाई 100 एंड 1,20,000 में 100 से डिवाइड किया तो 1200 शेयर्स इन उषा. 15% डिबेंचर्स 40,000. सिर्फ निशा में रिजर्व फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ओनली इन निशा लिमिटेड. देन वी हैव क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. In the asset side, land and building, plant and machinery, stock, debtor, bank and miscellaneous expenses not written off में debenture issue expenses है. Debenture issue expenses. Now what we will do is the two companies agree to amalgamate and form a new company, Ujala Limited, which takes over assets and liabilities of both the companies. Here in the question when we see ना, डिबेंचर तो सिर्फ निशा में है, तो डिबेंचर इशू एक्सपेंस उषा में दिया हुआ है. दिस इज एक्चुअली नॉट रियल, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता. अगर डिबेंचर इशू निशा ने किया तो वो इशू एक्सपेंस यहाँ पे होना चाहिए था. बट आई डोंट नो व्हाई इट इज इन द क्वेश्चन इट इज देयर इन उषा. द क्वेश्चन दे हैव पुट इन उषा बट इट शुड हैव बीन इन निशा अगर वो डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस है तो. बट क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है. So there are two companies who agree to amalgamate and form a new company, Ujala Limited, who takes over assets and liabilities of both the company. तो ये प्योर amalgamation का क्वेश्चन है जहाँ पे दो कंपनीज बंद होके एक तीसरा नया कंपनी स्टार्ट होता है, उजाला लिमिटेड. So the authorized capital of Ujala Limited is 20 lakhs, rupees 20 lakhs, consisting of 2 lakh equity shares of rupees 10 each. So Ujala Limited में there is authorized, that is the maximum capital is 20 lakhs, which consists of 2 lakh equity shares of rupees 10 each, and assets of Nisha Limited are taken over at 90% of the book value. निशा लिमिटेड में जितने भी असेट्स हैं वो 100% में हमें 90% पे लेना है, ऐसा दिया है. लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच वाज एक्सेप्टेड एट बुक वैल्यू. मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के सारे असेट्स को हमें 90% वैल्यू में लेना है. तो 2,20,000 इंटू 90%, स्टॉक 35,000 इंटू 90%, हमें सब कुछ 90% में लेना है. ओनली एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग जिसको बुक वैल्यू दैट इज 70,000 पे पीसी में रिकॉर्ड करना है. Both the companies are to receive 10% of the net valuation of the respective business as goodwill. मतलब हमारा जो नेट असेट है, नेट असेट कैसे मिलता है, असेट माइनस लाइबिलिटी. तो वो करने के बाद जो भी अमाउंट है उसका 10% गुडविल रहेगा जो दोनों बिजनेसेस को मिलेगा. 10% ही मिलने वाला है. वो कैसे, सारा असेट लिखेंगे, उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका 10% गुडविल ऐड करके हमें परचेज कंसिडरेशन मिल जाएगा. फिर the purchase consideration is satisfied by, means this is discharge of PC. तो satisfied by Ujala Limited in its fully paid shares at 10% premium. एक शेयर उजाला लिमिटेड का 10 रुपया का है तो प्रीमियम 10% है. तो 10 रुपीज का 10% इज 1 रुपीज, करेक्ट. 10 रुपीज का शेयर है, उस पर 10% का प्रीमियम मिलने वाला है. तो 10 रुपीज का 10% इज 1 रुपीज. सो मतलब यहाँ पे
11 रुपीस में शेयर्स इशू करने वाले हैं इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स ऑफ निशा लिमिटेड. डिबेंचर्स ऑफ द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इशूड बाय उजाला लिमिटेड. मतलब निशा लिमिटेड में जितना शेयर है, जितना अमाउंट का डिबेंचर है, सेम अमाउंट, सेम डिनोमिनेशन, से मतलब एवरीथिंग इज सेम. तुम जितने डिबेंचर होल्डर है निशा लिमिटेड के, उनको उतना ही डिबेंचर उषा लिमिटेड का भी मिलने वाला है. देयर इज नो चेंज. सो हमें अभी क्या करना है, सी हियर क्लोज द, यहाँ पे बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ निशा एंड उषा लिमिटेड एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला लिमिटेड अंडर परचेस मेथड. तो हमें सिलेबस में सिर्फ परचेस मेथड ही है, तो जो भी सम्स करेंगे इट विल बी परचेस मेथड, बिकॉज मर्जर मेथड एज आई टोल्ड यू इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. और अमालगमेशन, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सोल्यूशन. एंड रिमेंबर वन थिंग इन अमालगमेशन, हमारा पहला स्टेप हमेशा परचेज कंसिडरेशन ही रहेगा. हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. सो लेट अस स्टार्ट द परचेज कंसिडरेशन. यहाँ पे सब असेट्स का वैल्यू दिया हुआ है क्लियरली. तो दिस इज नेट असेट मेथड. उसमें हम क्या लेते हैं, ऑल असेट्स टेकन ओवर बाय उजाला लिमिटेड, टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी का नाम क्या है, परचेसिंग कंपनी का नाम क्या है, उजाला लिमिटेड, इन रिवाइज्ड या बुक वैल्यू. जो भी दिया है उसके हिसाब से, रिवाइज दिया है तो रिवाइज, नहीं दिया है तो बुक वैल्यू. तो यहाँ पे हमारे पास कौन से एसेट्स है जरा देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे कितने असेट्स हैं, ये सबको कॉपी कर ले, बिकॉज फाइल में उसका अमाउंट वैसे ही लिखेंगे. जैसे 90% वैल्यू दिया है ना, तो 90% लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के सबको 90 बोलते. द असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड आर taken over at 90% of the book value with the exception of land and building which was accepted at book value. तो यहाँ पे सिर्फ निशा लिमिटेड का 90% है, उषा लिमिटेड का कुछ भी नहीं बोला है. कुछ नहीं बोलते हैं मतलब हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू में लेंगे. देखो उषा लिमिटेड के असेट्स का 90% नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ पे क्लियरली देखो असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड टेकन ओवर एट बुक 90% ऑफ बुक वैल्यू. सिर्फ निशा लिमिटेड के बारे में ऐसा बोला है, उषा लिमिटेड के असेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला. मतलब उषा लिमिटेड का सब बुक वैल्यू में जाएगा, करेक्ट. उषा लिमिटेड का सब असेट्स बुक वैल्यू में जाएगा, बिकॉज उसके बारे में नया वैल्यू नहीं दिया. अगर नया वैल्यू नहीं देंगे तो ओल्ड वैल्यू में लेना पड़ेगा. अगर नया वैल्यू नहीं लेंगे तो ओल्ड वैल्यू में लेना पड़ेगा, करेक्ट. तो उषा लिमिटेड का नया वैल्यू नहीं दिए, नया कुछ बोला नहीं है. 90% ऑफ द बुक वैल्यू या कोई भी न्यू फिगर, whenever revised value is not given we take the book value. तो यहाँ पे उषा लिमिटेड के असेट्स का नया वैल्यू नहीं दिया तो हम ओल्ड वैल्यू लेंगे. निशा लिमिटेड का बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सब असेट्स 10% कम लेना है, 90% वैल्यू में लेना है. तो लैंड एंड बिल्डिंग आई सॉ 70,000, इसका बुक वैल्यू लेना है और बाकी का 90%. सो करो 2,20,000 का 90% कितना है, प्लांट एंड मशीनरी है 2,20,000, हमें उसका 90% चाहिए. तो करो 90% कितना आ रहा है, आर वी गेटिंग 1,98,000. चेक 2,20,000 का 90%. स्टॉक 35,000 है, उसका भी 90% निकालो. स्टॉक का भी 90% निकालो. 35,000 का 90% कितना है, इज इट 31,500. फिर डेटा 25,000 है, उसका भी 90% निकालो. उसका भी 90% निकालो. 25,000 का इट इज कमिंग 22,500. बट मुझे एक चीज बताओ,
कैश बैंक, हमारा जो पैसा है उसका कभी नया वैल्यू आ सकता है, रिवीजन हो सकता है। मींस आपका 100 रुपीज का आपके पास नोट है तो वो 100 ही रहेगा, उसका डेप्रीसिएशन एप्रिसिएशन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कैश बैंक का कभी भी रिवाइज्ड वैल्यू नहीं हो सकता। वो जितना है, अगर हमने किधर स्पेंड नहीं किया तो वो उतने का उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? कैशबैक जो है उसका हम रिवीजन, डेटर ने इतना 90% ही दिया, स्टॉक का भी वैल्यू कम हुआ, प्लांट एंड मशीनरी का भी वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, बट बैंक बैलेंस अगर हमने स्पेंड नहीं किया, खर्च नहीं किया, तो वैल्यू उतने का उतना ही रहेगा। तो ये रिवीजन कभी भी कैश एंड बैंक में नहीं हो सकता। दैट इज दिस इज अंडरस्टूड। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये सब का टोटल भी तो चाहिए हमें, ये सब असेट्स का टोटल चाहिए हमें। हमने फिक्टिशियस असेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर में डिवाइड होगा। हमने यहाँ पे देखो सब असेट्स लिया लेकिन फिक्टिशियस असेट नहीं लिया, सारा असेट लिया लेकिन हमने फिक्टिशियस असेट नहीं लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5,000 का डिबेंचर इशू एक्सपेंस भी था, पर वो लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। रिजर्व भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होते हैं और लॉसेस भी इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड होते हैं। तो अब इसका टोटल निकालेंगे। टोटल कॉलम चाहिए ना बैलेंस शीट में लिखने के लिए, क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछा है, तो ये टोटल अमाउंट हमें चाहिए। हाउ मच इट इज कमिंग, ये 31,500 और 18,000 को भी ऐड करो, कितना मिलेगा। 22,500 16,000 को भी ऐड करो, कितना मिलेगा। ये दोनों को भी ऐड करो 6 and 2, तो ये सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ असेट्स। इसमें से लेस करना है, बी, दैट इज all liabilities, external liabilities taken over by नाम क्या है न्यू कंपनी का, उजाला लिमिटेड, इन कौन सा वैल्यू, अगर रिवाइज दिया तो रिवाइज, नहीं तो बुक वैल्यू। तो जरा देखते हैं हमारे पास कौन सा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। शेयर कैपिटल रिजर्व्स को छोड़ के सब हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले दैट इज 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो 15% डिबेंचर होल्डर्स आर एक्सटर्नल टू द कंपनी। तो 40,000 है, सिर्फ एक ही कंपनी में है 40,000, दूसरे में कुछ नहीं है। फिर हमारे पास रिजर्व फंड, तो रिजर्व इंटरनल लाइबिलिटी है। फिर हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, और हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल है ना, ये एम्प्लॉयज के लिए क्रेडिटर्स है 6,000 30,000 16,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड and we have, what else we have, and we have creditors। तो ये 6,000 देखा हमने, ये 6,000 सिर्फ इधर ही है, एंड क्रेडिटर्स है 30,000 एंड 16,000। तो जिसका कुछ नहीं है उसको नील लिखते हैं, एंड 16,000, और यहाँ पे टोटल कर दो 40,000 6,000 and 46,000। सो नाउ टोटल करो, टोटल कितना हो जाएगा, ये 76,000 और ये हो जाएगा 16,000, और ये टोटल हो जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा 92,000। सेम वे असेट का भी टोटल करो, 70 प्लस 198 प्लस 31,500 प्लस 22,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 3,28,000। फिर ये 1,18,000 16,000 2,000 इज इक्वल टू 1,36,000।
फिर ये दोनों सबको ऐड करेंगे तो इट विल बी, तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें पीसी चाहिए। पीसी कैसे मिलेगा, हाउ विल यू गेट द पर, नहीं अभी परचेज कंसिडरेशन नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि गुडविल हमने अभी तक ऐड नहीं किया ना। नेट असेट कितना है, नेट असेट माइनस करो 3,28,000 में लाइबिलिटी माइनस करो 76,000, यू विल गेट 2,52,000। सेम वे 1,36,000 में 16,000 माइनस करो, यू विल गेट 1,20,000। दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 3,72,000। सेम वे इसमें क्वेश्चन में बोला है आर गुडविल, गुडविल का बोलते हैं 10%, 10% गुडविल कितना बोला है, नेट असेट नेट वैल्यूएशन का 10%। सो 2,52,000 का 10% इज 25,200 करेक्ट, और 1,20,000 का 10% इज 12,000। ये क्वेश्चन में दिया है, देखो जो भी गुडविल होगा बोथ द कंपनीज विल रिसीव गुडविल, कैसे रहेगा वो, 10% ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस। तो ये दोनों को ऐड करके टोटल गुडविल कितना होगा, 37,200। और हमें क्या चाहिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा परचेज कंसिडरेशन। तो कितना है, ऐड करो 2,77,200 एंड 1,32,000, दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 4,09,200। सो वी गॉट द परचेज कंसिडरेशन। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये परचेज कंसिडरेशन कैसे सेटल हुआ, डिस्चार्ज ऑफ पीसी या पीसी सेटल्ड, कैसे सेटलमेंट हुआ पीसी का। बोलते हैं कि दोनों कंपनीज को पीसी कैसे सेटल हुआ, PC was satisfied by Ujala Limited by issue of fully paid shares at 10% प्रीमियम। मतलब जितना भी है उसमें उनको शेयर्स दिया है 10 रुपए का शेयर 11 रुपीज में, तो दोनों का निकालते हैं। सबसे पहले निशा लिमिटेड को कितना मिला, निशा लिमिटेड को 2,77,200 डिवाइड बाय 11 करो तो पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला। तो नंबर ऑफ शेयर्स होता है 277,200 डिवाइड बाय 11 करो, यू विल गेट हाउ मच यू आर गेटिंग, 277,200 डिवाइड बाय 11। क्यों, क्योंकि ये जो परचेज कंसिडरेशन है इसमें 10 रुपए का शेयर उजाला लिमिटेड ने 11 रुपए में दिया है। मतलब ये जो यहाँ पे 2,77,200 मिला है ना, उसमें 11 रुपीज में शेयर मिला है, इंक्लूडिंग 10 रुपीज का प्रीमियम, सॉरी 10 रुपीज का शेयर 1 रुपीज का प्रीमियम मिला के ये 277,200 इज 11 रुपीज का शेयर। कितना शेयर होगा 11 रुपीज का, देखते हैं। इट इज कमिंग टू 25,200 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स ऑफ rupees 10 each at ₹11। तो ये देखो 2,25,200 इंटू 11 करो, तुमको ये 277,200 आएगा। और 2,25,200 इंटू 10 करोगे 2,52,000 आएगा, जो कि शेयर का प्राइस है। और जो 1 रुपया है 25,200 इंटू 1 वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम हम अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम में बताते हैं। तो इसके बाद निशा के बाद दूसरा कंपनी का नाम है उषा, दूसरा कंपनी का नाम है उषा लिमिटेड। तो उषा लिमिटेड का कितना पीसी है, 132,000 डिवाइड बाय 11, क्योंकि इनको भी वैसे ही शेयर मिला है तो पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ शेयर है, 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹11, 1 रुपये के प्रीमियम में इशू किया। तो ये हमें पीसी कैसे डिस्चार्ज हो गया, ये मिल गया दोनों कंपनी का।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनीज, तो हमें बोला गया है क्लोज द बुक्स ऑफ निशा एंड उषा लिमिटेड, दोनों वेंडर कंपनी है, दोनों ट्रांसफरर कंपनीज है, तो इनका हमें रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला स्टेप, सारा असेट्स को कैंसिल करना है डेबिट साइड। असेट कैंसिल होगा तो लॉस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सब असेट लिखना है बुक वैल्यू में, सब असेट लिखना है बुक वैल्यू में। तो क्या करेंगे, सब असेट्स ले लेंगे, सब असेट्स ले लेंगे, कॉपी करेंगे, सब असेट्स कॉपी करेंगे और इधर लिखेंगे। और अभी क्या करना है, बुक वैल्यू में लेना है, तो हम लोग सारा असेट्स का वैल्यू, बुक वैल्यू पूरा, देखो जब रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा रहता है बैलेंस शीट वैल्यू, वो हमेशा रहता है बैलेंस शीट वैल्यू, तो हम लोग हमेशा ओल्ड वैल्यू लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर जो भी हम बुक वैल्यू लेते हैं तो इधर लिखेंगे। सो सारा लाइव असेट्स ट्रांसफर किया, सारा असेट्स ट्रांसफर किया। अभी क्या करना है, क्रेडिट साइड में सारा लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़ के एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है। हमने ऑलरेडी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इधर लिखा है, हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑलरेडी इधर लिखा है, तो इधर क्या आ जाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में 15% डिबेंचर्स, फिर हमारे पास है यहाँ पे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, और हमारे पास है क्रेडिटर्स। सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिख लिया, तो उसका अमाउंट कितना है 40,000, 6,000, 30,000, सॉरी एक नीचे आएगा फंड इज कम डाउन ना, क्रेडिटर्स इधर है, तो इधर तो है ही नहीं ये दोनों, सिर्फ क्रेडिटर्स है 16,000। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने सारे असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा एंड कौन से वैल्यू में, बैलेंस शीट वैल्यू में। फिर हमने क्या किया, सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिखा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट वैल्यू में। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीसी रिकॉर्ड करेंगे। पीसी कौन देगा, उजाला कंपनी। देखो पीसी फ्यूचर में मिलने वाला है, सॉरी इट इज नॉट उजाला लिमिटेड। देखो पीसी जो है फ्यूचर में मिलने वाला है बराबर, और पीसी मिलेगा तो इट विल बी प्रॉफिट, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा। तो ये क्या है, ये पीसी ड्यू है, इसको बोलेंगे पीसी ड्यू। और दोनों कंपनीज का पीसी लिखो, 2,77,200, और दूसरे कंपनी का पीसी कितना है, इट इज 1,32,000। तो हम उजाला लिमिटेड अकाउंट भी बना रहे हैं, तो बाई का ऑपोजिट हम 2 में लिखेंगे, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 2,77,200 और 1,32,000। सो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऐसा अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हम ये करने के बाद क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना वो लाइबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट बैलेंस है उनका, तो उनका जितना भी कैपिटल है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में लिखेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता तो वो भी लिख लेते, 2,01,20,000 कितना है प्रेफरेंस शेयर, 2,01,20,000, तो इधर लिखेंगे, सॉरी इक्विटी शेयर का कैपिटल कितना है 2,00,000
एंड 1,20,000। अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी प्रिपेयर करते। देखो ओल्ड बुक में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, न्यू परचेसिंग कंपनी दैट इज उजाला लिमिटेड अकाउंट। और अगर कैश बैंक नया परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जा रहे तो उसको भी हम अकाउंट में दिखाते। तो यहाँ पे तो ना परचेस प्रेफरेंस शेयर्स है ना कैश बैक नहीं लेके जा रहा उजाला लिमिटेड, तो सिर्फ 3 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या किया, भाई बैलेंस बॉट डाउन 2,00,000 1,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल ट्रांसफर किया। अब इक्विटी शेयर होल्डर को रिजर्व भी मिलेगा 76,000 एंड 5,000। तो अगर जो भी प्रॉफिट है वो किसको मिलना चाहिए, जो भी प्रॉफिट है वो ओनर्स को मिलना चाहिए। और ओनर्स कौन है कंपनी में, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनको ही ये प्रॉफिट मिलेगा। तो रिजर्व कितना है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व का अमाउंट है 76,000 और रिजर्व का अमाउंट है 5,000 उषा लिमिटेड का। सो हमने दोनों ट्रांसफर किया, दोनों कंपनी का रिजर्व फंड। देखो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी प्रॉफिट है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर। एक और प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ इधर है निशा में, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइबिलिटी साइड में है तो लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है उसका, इसका अमाउंट है 4,000 एंड इट इज देयर ओनली इन निशा, नॉट देयर इन उषा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखो कोई लॉस है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, ये लॉसेस आपको हमेशा असेट साइड में दिखेगा। जो लॉसेस है वो आपको असेट साइड में दिखेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में है तो वो लॉस है। डिबेंचर इशू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, कुछ भी एक्सपेंस है, it is this kind of expenses are miscellaneous expenses not written off, ये लॉस है। तो लॉस है तो असेट साइड में डेबिट बैलेंस, तो अगर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा तो लॉस भी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ क्या है, ब्रैकेट में डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस। कितना है, सिर्फ उषा में है 5,000, सिर्फ उषा में है 5,000, तो हमने लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कोई असेट नहीं जो ना परचेसिंग कंपनी नहीं लेके गया, ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं जिसे परचेसिंग कंपनी नहीं लेके गया। मतलब ऑल द असेट्स आर टेकन बाय उजाला लिमिटेड, ऑल द लाइबिलिटीज आर टेकन बाय उजाला लिमिटेड। अगर नहीं लेके जाते तो वेंडर कंपनी इसको सेटल करता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लोज बोथ द अकाउंट्स। कौन सा साइड हैवी है, कौन सा साइड हैवी है रियलाइजेशन का, देखो हियर इट इज कमिंग 3,56,000, 3,56,000, is it coming 3,56,000? I don't know. Debit is heavy or credit is heavy? I think the debit is heavy here. यहाँ पे देखते हैं ना तो ये 3,56,000 डेबिट साइड में आता है और क्रेडिट साइड में आते हैं 3,50,000। हाउ मच इट इज कमिंग, देखो जरा, add all this 70,000 plus 22, 2,20,000 plus 35,000 plus 25,000 plus 6,000, it is coming 3,56,000। और क्रेडिट साइड में 40,000 plus 6,000 plus 30,000 plus 2,77,200, it is coming 3,53,200। मतलब हमारा डेबिट ज्यादा है,
डेबिट ज्यादा है मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा होता है का मीनिंग है एक्सपेंसेस ज्यादा है, लॉसेस। तो जब भी एक्सपेंस ज्यादा होता है मतलब इट इज अ लॉस। कितने का लॉस है देखो, माइनस करो, इट इज कमिंग टू 2800, इट इज कमिंग टू हाउ मच, 2800। तो ये लॉस है। तो अगर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा तो लॉस भी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। देखो अगर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है तो लॉस भी इक्विटी, सॉरी ये क्या है, इट इज अ लॉस, इट इज अ लॉस। अगर क्रेडिट ज्यादा रहता तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता मतलब इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, अब ये डेबिट ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, ये लॉस हो गया। सेम वे ये किसको मिलेगा, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, इधर हो जाएगा ऑपोजिट साइड, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट लॉस, अमाउंट है 2800। इसके बाद जरा देखो उषा लिमिटेड का कौन सा साइड हैवी है, उषा लिमिटेड का क्रेडिट साइड हैवी है 1,48,000। उषा लिमिटेड का क्रेडिट साइड हैवी है 1,48,000, माइनस करो 1,18,000, 16,000 और 2,000, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 12,000 का मिला सबको, 12,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये प्रॉफिट ही किसको जाएगा, ये प्रॉफिट भी जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में प्रॉफिट होने दो लॉस होने दो रियलाइजेशन में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। तो ये टू का ऑपोजिट इधर आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये इधर आ जाएगा 12,000, बिकॉज निशा में तो लॉस हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, ये अकाउंट को क्लोज करेंगे, लेकिन इसको क्लोज करने से इसको क्लोज करेंगे, चलो व्हाट वी विल डू, वी विल क्लोज दिस अकाउंट, वी विल क्लोज दिस अकाउंट। तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1,20,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, इट इज कमिंग टू हाउ मच, इट इज कमिंग टू 1,37,000। और सेम वे इसको भी ऐड करो, निशा लिमिटेड के इक्विटी कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 lakh plus 76,000 plus 4,000, it is coming to 2,80,000। तो यहाँ पे 2,80,000 और यहाँ पे 1,37,000। तो ये करने से पहले जरा है ना यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मिला, क्या मिला, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड। दो उजाला लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स मिला ना, कितना मिला 277,200 निशा को मिला एंड 1,32,000 निशा को मिला, सॉरी उषा और निशा दोनों को ऐसे मिला है। तो ये तो टाली हो जाएगा 277,200, 1,32,000 इधर भी 277,200 और 1,32,000 उजाला लिमिटेड तो टाली हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कितना है, 2,80,000 में 2,800 माइनस करो आपको मिलेगा 277,200 और 1,37,000 में 5,000 माइनस करो आपको मिलेगा 1,32,000। इसको बोलेंगे टू, क्या मिला, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड। तो इसके साथ हमारा दोनों सी, इसके साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स भी टैली हो गया, पता चला ये डिफरेंस इधर से इधर आया
बाई इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड, इधर हो गया 2 इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड। फिर ये अकाउंट को टाली करो, बंद करोगे तो वैसे भी ये टाली हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? बिकॉज अभी हम लोग को एक और चीज पूछा गया है, वो है उजाला लिमिटेड का न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट। देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, जो हमारा परचेसिंग कंपनी है उसका बैलेंस शीट पूछा है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला लिमिटेड। तो हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है अभी। तो उसमें हमारे बैलेंस शीट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इसमें आता है क्या, शेयर इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में आता है दो चीज, वन इज शेयर कैपिटल, द अदर वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके लिए हम नोट बनाना पड़ेगा 1 एंड नोट नंबर 2। तो हम जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट, और यहाँ पे हम पहला वाला दैट इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है, टेल मी ऑथराइज शेयर कैपिटल, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? वी हैव रेड द क्वेश्चन, इज ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन? देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है यहाँ पे 20 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ 2 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो हमें यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दिया है 2 lakh इक्विटी शेयर्स, 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो जाता है 20 lakhs। इसके बाद हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इसके बाद हमें चाहिए इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल चाहिए। तो इशूड एंड पेड अप कैपिटल पहले लिखते हैं, हेडिंग देते हैं इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो इसके लिए कितना शेयर्स है, हम डिस्चार्ज ऑफ पीसी में जाते हैं, कितना शेयर्स है 25,200, ये निशा लिमिटेड को दिया 25,200, और 12,000 शेयर्स उषा लिमिटेड को दिया। उजाला कंपनी ने क्या किया, उजाला कंपनी ने 25,200 शेयर्स निशा को दिया, 12,000 शेयर उषा को दिया। तो टोटल करो दोनों का, 25,200 एंड 12,000 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 37,200 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, of ₹10 each। तो it will be 3 lakh, 10 rupees का है ना, 3,72,000, it will be 3,72,000। तो हम वो इधर लिखेंगे 3,72,000। फिर रिजर्व्स में पूरा रिजर्व जो था, वो तो हमने क्या किया, रिजर्व्स तो हमने पूरा जुना कंपनी निशा और उषा में जो रिजर्व्स था वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया। जूने कंपनी में जो रिजर्व्स था वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जूने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व फॉर निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड, P&L अकाउंट इधर, और जो लॉसेस था वो भी डिवाइड कर दिया। लेकिन निशा लिमिटेड, जब भी उजाला लिमिटेड ने इक्विटी शेयर 10 रुपए का 11 रुपए में सेल किया तो 1 रुपए का यहाँ पे 1 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है। समझ में आया? 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में सेल किया तो यहाँ पे देयर वाज अ प्रीमियम कलेक्टेड, एंड प्रीमियम इज अ रिजर्व। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में अगर ये प्रीमियम नहीं कलेक्ट किया होता तो कोई रिजर्व नहीं होता, लेकिन बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, ये प्रीमियम इज अ रिजर्व। तो यहाँ पे कितना शेयर है दोनों को मिला के 37,200 इंटू 1,
₹1 का प्रीमियम है तो ये हो जाएगा 37,200, ये हो जाएगा 37,200। तो इसके बाद अभी हम पीसी देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, पीसी नो सॉरी ये नहीं चाहिए अभी, तो हम लोग यहाँ पे बी, हमें इधर चाहिए क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमें चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या क्वेश्चन में कोई डिबेंचर है जो नया कंपनी ने लिया है, परचेसिंग कंपनी ने कोई डिबेंचर्स लिया है, पीसी देखो, अभी तो बराबर पीसी वी हैव टू सी। तो पीसी में देखो दैट टोटल कॉलम में डिबेंचर है 40,000 का, तो वो डिबेंचर्स इधर आ जाएगा। चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकती है 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर्स कितना अमाउंट है, एक ही चीज है तो नोट टू अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, 15% डिबेंचर। उसके बाद एक और चीज है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मैं इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ले रही हूँ क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे परचेज कंसिडरेशन में एक और है, देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000, तो इसको मैंने लॉन्ग टर्म प्रोविजन एज्यूम किया। तो नॉर्मली इट इज़ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी तुम लोग को ध्यान में रखने के लिए मैं इधर लिखती हूँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये 6,000 का है, ये 6,000 का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 6,000। और लास्ट में सी, अभी हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर बचा है और क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटीज, और क्रेडिटर को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर को हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं, करेक्ट। क्रेडिटर को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर को हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं। तो देखो क्रेडिटर कितना है पीसी में, देखो क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर 46,000 है, तो मैं इधर लिखूंगी क्रेडिटर 46,000। तो इसके बाद आई विल राइट टोटल, तो ये लाइबिलिटी का टोटल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड क्या है, बैलेंस शीट में सेकेंड है असेट्स। असेट में हम लोग पहला तो बोलते हैं असेट को नॉन करंट एंड करंट, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट। तो उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यहाँ पे दो चीज लिखेंगे हम, टैंजिबल और इंटैंजिबल, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। तो उसके लिए हमें अगेन नोट टू अकाउंट में जाना पड़ेगा, थर्ड वन टैंजिबल असेट्स के लिए, टैंजिबल असेट्स एक से ज़्यादा है तो क्या है, उसके लिए पीसी में जाओ, पीसी में जाके देखो कौन सा नया परचेसिंग कंपनी ने कौन सा यहाँ पे लिया है फिक्स, जो लॉन्ग टर्म फिक्स असेट है। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसका अमाउंट क्या है 70,000, 2,98,000। तो यहाँ पे मैं टैंजिबल में दो चीज़ लिखूंगी और उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट है एक का 70,000 और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी है 2,98,000। तो दोनों को ऐड करो, 2,98,000, दोनों को ऐड करो कितना होता है 3,68,000। तो दोनों को ऐड किया तो हमें यहाँ ये कौन सा नोट हो जाएगा, ये हो जाएगा नोट नंबर 3। दोनों को ऐड किया तो हमें मिला 3,68,000। टैंजिबल एसेट में हमारे पास, सॉरी इंटैंजिबल एसेट में हमारे पास सिर्फ गुडविल है, फिर पेटेंट कॉपीराइट कुछ भी नहीं है पीसी में, ओनली गुडविल। और गुडविल का टोटल क्या है 37,200। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 37,200
200। इसके बाद अभी कुछ इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, तो मैं इधर सेकेंड वाला जो हेड है जिसको हम बोलते हैं करंट असेट्स, करंट असेट्स में क्या है ज़रा देखते हैं। इन्वेंट्री, डेटर्स, क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या असेट लिया है, स्टॉक, डेटर और बैंक। तो ये अमाउंट इधर है, अमाउंट इधर है, ये अमाउंट कॉपी कर लेती हूँ मैं। हमारे पास है स्टॉक, डेटर और बैंक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक को तो हम कंपनीज बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बोलते हैं, तो मैंने इन्वेंट्री लिखा। डेटर को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा। ट्रेड क्रेडिटर को ट्रेड पेएबल, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल। कैश बैंक को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसके बाद इन तीनों का अमाउंट टोटल का मैंने कॉपी कर लिया है, 49,500, 38,500 एंड 8,000। तो अभी हमारा ये टोटल भी हो गया। देखो टोटल टैली हो रहा है क्या, असेट एंड लाइफ 3,72,000, 37,200, 40,000, 6,000, 46,000 विच इज इक्वल टू 5,01,200। सेम वे देखो असेट साइड भी टैली हो रहा है क्या, 3,68,000, 37,200, 49,500, 38,500 and 8,000. This should also be equal to 5,01,200. With this, the sum is done. Thank you very much, everyone.